नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज स्ट्री सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग डेली की तरह ही आज एक नया करंट का सेशन फिर लेके आए हैं। दोस्तों, करंट का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक तरोताज़ा कोटेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा कोटेशन है कि कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। दोस्तों, हम लोग बात करें कि लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आखिरी सांस तक करिए और भरपूर, यानी हम लोग कह सकते हैं टूथ द नेल, पूरी अंतिम सांस तक। तो दोस्तों, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। या अगर आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तो आपको इससे ज़्यादा कहीं आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप जो है अपनी भरपूर मेहनत से लगिए और जो है जी जान से अपना परचम लहराइए। दोस्तों, आइए हम लोग आज का करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दोस्तों, हम लोग अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करें कि ये कहाँ बांग्लादेश के दौरे पर हैं। दोस्तों, हम लोग बात करें रामनाथ कोविंद जो हैं जो कहाँ बांग्लादेश के दौरे पर हैं। जो बांग्लादेश की बात करें तो उसकी राजधानी है ढाका। दोस्तों, अब ये बांग्लादेश में 15-17 यानी 2-3 दिन तक वहाँ तक रहेंगे और वहाँ पर जो है हमारे जो बंग बंधु, इनको बोला जाता है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, यानी शेख मुजीबुर रहमान को जो है, ये क्या थे, हम वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। तो इनके कह सकते हैं इनकी जो कह सकते हैं कि संग्रहालय जो है, इनका स्मारक संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन और जो है उसको उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित अर्पित की है किसने, हमारे राष्ट्रपति ने। दोस्तों, हम लोग बात करें कि कोविड-19 के बाद इनकी ये पहली बांग्लादेश यात्रा है। दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो क्या है, हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं कि 1971 में जो क्या हुआ था, यानी बांग्लादेश का गठन हुआ और इसमें भारत का जो है विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात करें तो ये पाकिस्तान का ये एक पार्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान और हमारा एक जो हम लोग बात करें कि दोस्तों जैसे हमारा ये इंडिया है दोस्तों, और ये अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, तो ये पार्ट जो था ये क्या था, यानी ये पूर्वी ईस्ट हम लोग कह सकते हैं बांग्लादेश है। सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान था जो कि 1971 में पाकिस्तान से और इंडिया का वॉर हुआ, यानी युद्ध हुआ। उस युद्ध में भारत की जीत हुई और भारत ने जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया है। दोस्तों, हम लोग जानें तो ये हमारा जो है ये बाउंड्री जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पश्चिमी यानी वेस्ट, ये क्या है, पाकिस्तान है दोस्तों। और ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन इसने क्या किया, अपना एक नया देश जिसको बोलते हैं आज हम लोग बांग्लादेश, जो कि क्या है, इसकी जो राजधानी की बात करें वो कहाँ है, ढाका है, उसका नया गठन हुआ और एक नए देश के रूप में उभरा। दोस्तों, आज हम लोग बात करें कि बांग्लादेश और भारत के काफ़ी अच्छे तालमेल हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बात करें कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो क्या हैं, यानी 15 से 17 दिसंबर तक कहाँ या बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे और वहाँ पर जो है इनको पहली बार जो है 21 तोपों की सलामी दी गई। किसको, 21 तोपों की सलामी दी गई है हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं। और हम लोग बात करें इसमें हमारे जो बांग्लादेश की जो राजधानी कहाँ है, ढाका है। दोस्तों, वहाँ के जो पीएम हैं वो कौन है, वो हमारी हैं शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। ये शेख हसीना जो है वहाँ की कौन है, पीएम है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट बांग्लादेश के हैं शेख, कौन है, शेख, ये आपके जो हैं, सॉरी, ये आपके जो, हाँ, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो आपके हैं अब्दुल, कौन है, अब्दुल हामिद। कौन है, अब्दुल हामिद जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये आपके प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, एक हमारा नया क्वेश्चन है, एमएचए ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, ये कहाँ स्थापित की जाएगी, ये आपके हैदराबाद में स्थापित की जाएगी, जो कि ये क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। दोस्तों, अब हम लोग बात करें कि एमएचए है क्या। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों, इसका गठन की बात करें तो ये
जो है हमारी जो कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 में जो है इसका गठन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और हमारे अगर बात करें इसके जो जो मंत्री हैं, कौन, जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इसमें कौन हैं, ये मिस्टर अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और इनके पास दूसरा मंत्रालय है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता ये नया मंत्रालय जिसका गठन किया गया है। और इससे पहले की बात करें तो कौन सा, यानी हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय था उसका भी गठन किया गया था इससे पहले। और अब जो है ये हमारा नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। दोस्तों ऐसे हम लोग बात करें तो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसमें हम लोग बात करें तो इसमें जो क्या है, इसने एक प्रयोगशाला के लिए हैदराबाद में क्या किया है, एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापित करने को मंजूरी दी है। दोस्तों मंत्रालय के बाद देश में 7 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं जिसमें कंप्यूटर और साइबर फॉरेंसिक से इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक के लिए समर्पित सुविधाएं प्राप्त हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि एक है हमारी IB, ये भी क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और जितने सारे जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं जैसे कि BSF हो गया आपका, फिर आपको आसाम राइफल हो गया, उसके बाद में हम लोग बात करें दोस्तों SSB हो गया, और दोस्तों उसके बाद CRPF हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी जितनी सारी अर्धसैनिक सेनाएं हैं ये किसके अंतर्गत काम करती हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों हम लोग अगर बात करें इसमें एक हमारी जो मेन खुफिया एजेंसी है IB, इसकी स्थापना हुई थी 1887, यानी दोस्तों हम लोग बात करें तो ये हमारी यानी भारत आज़ाद होने से पहले इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों बात करें हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स ये ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और हमारी संस्था है दोस्तों UPSC, ये क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों इसका जो है हमारा गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो है हमारे देश में क्या हुआ था, UPSC का यानी गठन हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, धौलपुर हाउस नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि असम के राज्यपाल ने किया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक का विमोचन। दोस्तों ये हमारी जो पुस्तक है इसको किसने लॉन्च किया है। दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे जो कह सकते हैं कि असम के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी ने इसको 14 दिसंबर को क्या है एक पुस्तक लॉन्च किया जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक। दोस्तों हम लोग असम की बात करें तो असम क्या है, असम जो है एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी जो है वो कहाँ है, दिसपुर है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग बात करें कि इसमें जो ज़िले हैं वो कितने हैं, वो लगभग हमारे 33 ज़िले हैं इसमें वर्तमान में असम में। उसके बाद में दोस्तों बात करें यहाँ के CM जो हैं वो कौन है, CM हमारे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, ये हमारे जो है CM हैं। उसके बाद में विधानसभा सीट्स की बात करें, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो 1 to 6 है सीट्स हैं विधानसभा की। दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पे अगर लोकसभा सीट्स की, यहाँ पर 14 लोकसभा सीट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा यूनेस्को। तो देखो यूनेस्को ने अफ्रीकी संगीत कांगोलीज रुम्बा को दिया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। दोस्तों देखो सांस्कृतिक धरोहर क्या होता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे जैसे किसी भी देश में कुछ बिल्डिंग्स हैं या कुछ हमारी ऐसी संस्कृति हैं जो पुरातन महाभारत और रामायण कालीन, या हम लोग और भी बात करें जैसे कि लाल किला है हमारा, और ऐसी बहुत सारी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं उनको ये क्या करता है, यूनेस्को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। तो दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हमारा अफ्रीकी जो है अफ्रीका ने क्या किया है, कोंगोलीज रुम्बा को दिया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। देखो यूनेस्को है, अगर इसकी बात करें जो कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस, क्या है, नेशंस और एजुकेशनल साइंटिफिक फिर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये हमारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो 16 कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को हमारे यूनेस्को की स्थापना होती है। दोस्तों अब हम लोग बात करें अगर हमारा भारत जो है इसका कब मेंबर बना, वो 19 आपका जो है 46 में ये क्या करता है, यूनेस्को का जो है वो क्या बनता है, सदस्य के रूप में नामित होता है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें कि देखो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कई प्रथाओं में सिंगापुर का हॉकर फूड, फिनलैंड में सौना संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात यानी इसकी राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। तो ये पारंपरिक सिंचाई प्रणाली जो है इसमें शामिल है, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग अगला क्वेश्चन बात करें, सतत कृषि के लिए UNFAO और ICAR ने आंध्र प्रदेश के साथ किया समझौता। दोस्तों अगर हम लोग बात करें FAO यानी फूड
एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो हमारा जो है रोम में है। रोम किसकी राजधानी है, इटली, इटली की राजधानी रोम। तो ये इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम लोग बात करें ICAR, देखो इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ ने क्या किया है, समझौता किया है। अब इसके लिए क्या, किसानों को सतत कृषि खाद्य प्रणाली अपनाने के लिए समर्थन करने की तकनीक सहयोग परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों किसान सुविधा केंद्रों FCC की क्षमता का निर्माण करने के लिए 2.67 लाख करोड़ की अनुदान यानी ग्रांट दिया इसने। परियोजना को दिसंबर 2021 तक 2 सालों में लागू किया जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें अगर यह ICAR इसका मुख्यालय कहाँ है, वो हमारा जो है मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लद्दाख को मिला लेह में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन। इससे पहले दोस्तों वहाँ पे कोई रेडियो स्टेशन नहीं था। दोस्तों बात करें अगर हम लोग 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख को अपनी राजधानी लेह में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन मिला है। तो दोस्तों कहाँ, ये लेह में। अब लेह क्या है, लेह जो है दोस्तों एक शहर है, या हम लोग कह सकते हैं पहाड़ी एरिया है और ज़िला भी है। इसको तो दोस्तों बात करें ये लद्दाख की राजधानी भी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है लद्दाख की राजधानी कहाँ, लेह है। और दोस्तों बात करें हम लोग लद्दाख जो है, दोस्तों लद्दाख और जो आपका कह सकते हैं J&K, इसको जो है 31 अक्टूबर जो है 2019 को क्या किया गया है, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। दोस्तों दोनों क्या बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों तो हमारे इसमें वर्तमान में 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक है हमारा कौन सा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव जो है इनको आपस में मर्ज किया गया कब, 26 जनवरी 2020 को इसको मर्ज किया गया है। दोस्तों तो इसमें पहले क्या थे हमारे 9 हो गए थे, उसके बाद में अब कितने 8 जो है आपके क्या हो गया है, ये आपके UT हो गए हैं, ध्यान रखना आपको। अब स्टेट की बात करें तो हम लोग जो है हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इसमें मिला करके 28 स्टेट्स हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें उमंग नरूला सलाहकार लद्दाख ने लेह में पहला टॉप FM रेडियो लॉन्च किया है। दोस्तों लेह और कारगिल के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 FM होगी, इसकी रेंज होगी, और ये 50 किलोमीटर की हवाई दूरी को रेडियस में कवर करेगी। दोस्तों ये क्या है, देखो दोस्तों बात करें अगर FM की, FM क्या है, तो FM हमारा जो है कह सकते हैं मनोरंजन जो है सूचना का एक नया स्रोत है। दोस्तों FM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल या फ्रिक्वेंसी मीटर्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन लोग बात करें, 11 नए साइबर अपराध आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा उड़ीसा। दोस्तों हम लोग बात करें अगर साइबर अपराध की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, जितने अपराध होते हैं उसके लिए क्या करेगा, अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा, और ये है आर्थिक अपराध और आर्थिक आधार पर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों किसने, उड़ीसा। और उड़ीसा की हम लोग बात करें यहाँ के इसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है उन्होंने इसकी घोषणा की है। और यहाँ पर जो है हम लोग बात करें साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस थानों की संख्या बढ़ाकर 14 हो जाएगी। दोस्तों नए जो पुलिस स्टेशन है आपको ध्यान रखना है कहाँ खोले जाएंगे, कटक, भुवनेश्वर, ये की क्या है उड़ीसा की राजधानी है, केवंझर, अंगुल, बालासोर, मयूरभंज, पुरी, कोरापुट, भवानीपटना, बोलांगीर और कंधमाल में बनेंगे। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन हमारा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों इनकी बात करें हम लोग, इनकी 71वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई, आज के दिन 15 दिसंबर 2021 को मनाई गई है। दोस्तों अगर हम लोग सरदार पटेल की बात करें तो ये हमारे भारत के कह सकते हैं इनको लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है। किसकी, लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है। दोस्तों अब देखो इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, दोस्तों इन्होंने क्या किया था, यानी हम लोग बात करें जो हमारे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको ये पहले भारत के आज़ाद भारत के क्या बने थे, ये हमारे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, लौह पुरुष जो है इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो राज्य थे उनको क्या किया था, उनको जो है आपस में तालमेल बनाने के लिए उनको भारत में शामिल किया, कई रियासतों को। और दोस्तों हम लोग बात करें कि पुण्यतिथि कब मनाई गई है, 15 दिसंबर 2021 को 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उनका निधन कब हुआ था, 1950 में उनका निधन हो गया था। दोस्तों हम लोग बात करें इनके जन्म जो है वो कब हुआ था, 31 अक्टूबर और 1900 जो है। दोस्तों हम लोग बात करें इनका जन्म जो है कब हुआ था, 31 अक्टूबर, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग बात करें अगर इन्हीं के मध्य में मार्च 1931 में
पटेल और गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने 76वें सेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग अगला बात करें कि देखो अनुराग ठाकुर, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, यानी पहले इनको राज्य वित्त मंत्री बनाया गया था, उसके बाद में अब क्या बनाया गया है, ये इनको जो है खेल मंत्री हमारे हैं अनुराग ठाकुर, और इन्होंने क्या किया, खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी का शुभारंभ किया है। दोस्तों हॉकी की बात करें तो हमारा जो भारत का जो है जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो हॉकी है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इन्होंने 15 दिसंबर 2021 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का अंडर 21 के प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया है। दोस्तों हम लोग बात करें अगर कि हमारा जो 15 से 21 दिसंबर तक विभिन्न राज्यों की कुल 14 टीमें इसमें भाग लेंगी। इसका आयोजन कौन करेगा, साई करेगा। साई क्या है दोस्तों, ये हमारा है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसका जितने भी सारे खेल हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों अगर हॉकी इंडिया की बात करें तो इसका जो है ये उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो भारतीय खेल प्राधिकरण जिसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी, 1984 में, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आइए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने शुरू किया पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण। दोस्तों ये क्या है कि सुई रहित है, यानी बिना सुई के इसको लगाया जाएगा और ये भविष्य के वेरिएंट का मुकाबला करने में मददगार होगा। दोस्तों किसने खोजा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोनाथन हेनी और स्पिन आउट का DIOS SYNVAX द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों नया DISVAX को हवा के दबाव में माध्यम से लगाया जाएगा, दोस्तों त्वचा में खुराक पहुंचाता है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें, इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो है साझेदारी की है। दोस्तों हम लोग बात करें अगर तो इंडिगो क्या है, इंडिगो एयरलाइंस ने जो हमारे भारत की एयर इंडिया की क्या है, भारत की हमारी जो है ये इंडियन जो एयरलाइंस है कोटक महिंद्रा के साथ इसने क्या किया, साझेदारी की है। तो क्या है, ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। यह ग्राहकों को पॉइंट को हासिल करने की अनुमति देगा, जिसका उपयोग उड़ानों में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों कोटक इंडिगो का चिंग में क्रेडिट कार्ड 2 प्रकार के 6C रिवार्ड्स और 6C रिवार्ड्स एक्सेल में आता है। यह ग्राहकों को सभी खर्चों पर त्वरित 6C रिवार्ड्स ये प्रदान करने में सक्षम होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छुआ। दोस्तों इतिहास में पहली बार नासा की किसी अंतरिक्ष बात करें यान में सूर्य के कोरोना को छुआ है। कोरोना जो है बीज का हिस्सा होता है सूर्य का, जैसे मान लो ये सूर्य है, इसका जो है इसकी फ्लेम्स हैं, ज्वालाएँ हैं, इसके बीज का पार्ट जो है दोस्तों इसको बोलते हैं कोरोना। इसका टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच का ताप है। दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना है, पार्कर सोलर प्रोब नामक रॉकेट के लिए 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश करके उड़ान भरी और सूर्य की सतह पर स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना। दोस्तों अगर हम लोग सूर्य की बात करें तो दोस्तों हमारी पृथ्वी से लगभग कितना 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज तक जो है सूर्य पर क्या है, कोई भी व्यक्ति इसके जो आसपास कह सकते नहीं पहुंचा भी। और हम लोग बात करें अगर सूर्य हमारा क्या एक तारा है दोस्तों, क्या है एक बड़ा तारा है, और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसमें हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस से मिलकर ये बना है। दोस्तों हमारा सूर्य जो है वो क्या है, एक हमारे सौरमंडल का ये जो है तारा है। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो गुड डॉट ने बनाया नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों अब देखो नीरज चोपड़ा क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, इनसे अब तो अच्छी तरह लोग परिचित हो गए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है 58 मीटर भाला फेंक में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों अब हम लोग इनकी बात करें तो ये क्या है, ये अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ये दूसरे पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जो है हमारे कह सकते हैं कि एथलेटिक्स में जीता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं तो हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़। दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों हमारा जो कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने लिया भारत के 500 गाँव को गोद। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कर्नाटक, उसके बाद में कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। उसके बाद में दोस्तों दूसरा है महाराष्ट्र। इसके जो है हमारे 500 गाँव को गोद लेगा और इसको जो है अपने गांव में प्रायोगिक कार्यक्रम को शुरू करेगा। दोस्तों इसका उद्देश्य व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान पे करने में मदद करेगा। यह घोषणा फ्यूल फॉर इंडिया 2021 भारत में मेटा के वार्षिक कार्यक्रम की गई। दोस्तों हम लोग मेटा की बात करें तो ये दूसरा किसका नाम है, ये हमारी फेसबुक का नाम
क्या इसको मेटा के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों अगर व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक कह सकते हैं कि फेसबुक जो है इसके द्वारा फेसबुक ने इसको जो कब खरीदा था, इसको जो है 24 सकते हैं सॉरी इसको जो है बात करें 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया था। दोस्तों ये फेसबुक जो हमारी है कैसी कहाँ कंपनी है दोस्तों, फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जो है हमारी अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की है ये दोस्तों, अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका में इसकी जो है स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसका स्थापना हुई थी 2007 में, ये आपको ध्यान रखना, फेसबुक की स्थापना 2007 में। दोस्तों व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप क्या है, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2009 में, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग बात करें अगर इसकी जो व्हाट्सअप जो है इसकी खोज किसने की थी, इसको जो दोस्तों बात करें तो ब्रायन एंड जैन कॉम ने इसकी खोज की थी। दोस्तों आइए हम लोग अब जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों ऐसे ही आप लोग जो है इसको देखिए वीडियो, और आपको लाइक शेयर भी करना है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में इसको अपना कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप थैंक यू।